हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जीडीएस की पोस्ट आई हुई है यूपी और उत्तराखंड में। जीडीएस में इसकी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट आई हुई है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट के बेस पे होता है और कभी कभी हम एक देखते हैं कि किसी की मेरिट कम है और किसी के मेरिट ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला जो मेरिट वाला है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जबकि कम मेरिट वाले का सिलेक्शन हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यह मेरिट किस बेस पे बनती है, कौन सी क्लास की मेरिट इसमें ली जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसको हम अच्छे तरीके से बारीकी से समझेंगे। तो पहले मैं इसको बता दूं कि यहाँ पे जो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स ऑनलाइन सबमिटेड अप्लीकेशंस। जो आप लोग ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसमें जो आप अपनी मेरिट डालेंगे उसी के बेस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो किस क्लास की मेरिट ली जाएगी, इसमें 10th की ली जाएगी या 10+2 की ली जाएगी या ग्रेजुएशन का लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड्स, यानी कि जो आपका हाई स्कूल का मेरिट है उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन। यदि आप 10+2 हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपका परसेंटेज लिया जाएगा वो 4 डेसिमल तक लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी का परसेंटेज बन रहा है 95, ऐसे 90.6547, तो ये 7 हट जाएगा, ये डेसिमल के 4 अंकों तक जो है आपका ये जो डिजिट है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सीजीपीए में किसी किसी का नंबर होता है, ग्रेड्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो वो किसका मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, 9.5 का मल्टीप्लाई करके आप अपना परसेंटेज निकालेंगे। यदि किसी का 10 सीजीपी है तो उसका कितना बनेगा, तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 9.5 इक्वल टू 95%। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम यह समझते हैं कि मान लीजिए किसी का 85% है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है और 90% वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या रीजन है, इस रीजन को हम समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग इस बात को, और बहुत ही बारीकी से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास में ही एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे 4 कैंडिडेट ने अपने फॉर्म को अप्लाई किया। पहले वाले कैंडिडेट का मार्क्स जो है 96% है, दूसरे वाले का 94 है, तीसरे वाले का 92 है और चौथे वाले का 90% है। जाहिर सी बात है कि जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसी को इसमें वेटेज मिलेगा, यानी 96% वाला सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से वही डाउट कि तब 90% वाला कैसे सेलेक्ट होगा। हमेशा जो 96% वाला होगा हर पोस्ट के लिए वेरीफाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और मान लीजिए कि आपके यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई दूसरा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे 4 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और पहले वाले का 90% है, दूसरे वाले का 88% है, तीसरे वाले का 86% है और चौथे वाले का 84% है। तो वहाँ पे 90% वाला सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 4 लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं जिस पोस्ट के लिए, देखिए क्या होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे आप उसी पोस्ट पे मेरिट बेसिस पे फाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे यूपी में आप मेरिट बेस पे फाइट करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जिस पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट पे आपको जो है उन्हीं जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉर्म को, मान लीजिए 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, तो उन 10-12 लोगों में से यदि आपका मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा है तो आपका ही सिलेक्शन होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे मैं समझा रहा था कि यहाँ 90% वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन चारों में जो है वो 90% वाला जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसका मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा है जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वो बीपीएम की पोस्ट हो चाहे वो डाक सेवक वाला हो। उम्मीद है कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। इस दूसरे तरीके से भी मैं समझा दूं, सोच समझ के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। जो लोग कर दिए हैं कोई बात नहीं, और जो नहीं किए हैं वो सोच समझ के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर देखिएगा, कट ऑफ देखिएगा कितना गया था, मेरिट लिस्ट कितनी गई थी, उसी को बेस मानते हुए यदि आप सीरियस हैं कि मतलब मुझे जॉब लेना ही है तो और आपके परसेंटेज हैं अगर जो ठीक ठाक, तो आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिएगा, जहाँ का कम गया है उसी के हिसाब से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि पूरे स्टेट में आप कहीं भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि नहीं हमको एकदम नज़दीक वाला चाहिए और मेरे इतने मार्क्स हैं कि नज़दीक वाला मिल जाएगा, तो आप अपने नज़दीक वाला भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके यहाँ से नज़दीक हो। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट पे जो है वो फाइट होगी मेरिट को लेके, और 10-12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जिसमें उसकी मेरिट ज़्यादा होगी जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित रूप से। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 85% वाला कहीं कहीं सेलेक्ट हो जाता है और कभी कभी 90% वाले सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए 90% वाले अप्लाई किए होते हैं
उस पोस्ट में मान लीजिए कोई 95% वाला आ गया तो वह उससे ऊपर हो जाता है उस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट ऑफिस के लिए, इस वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जबकि 85% वाला अगर जो कहीं पे अप्लाई किया है और 10 लोग अप्लाई किए उस पोस्ट के लिए उस पोस्ट ऑफिस में, तो 85% से नीचे वाले लोग अप्लाई किए हैं वहाँ पे, तो वो 85% वाला सेलेक्ट हो जाता है, जबकि 90% वाला सेलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मेरिट बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जीडीएस से रिलेटेड, मैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।